उपल। जी हाँ, शशि उपल, ये आकर्षण उपल की माता है। करो भाई, राग करो, आवाज दो, आवाज दो, अक्षय उपल जिंदाबाद, अक्षय उपल जिंदाबाद, आवाज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राग करो भाई, राग करो, राग करो भाई, राग करो, आवाज दो। मैडम जी, आप रोक के बैठे थे, आप काम खुद रोक के बैठे थे। हजारों लोग बाहर खड़े हैं, आप कह रहे हो मैं आ रही हूँ 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कितनी देर अंदर रहोगे भैया आप? कोई पूछने वाला हो उनसे? उनसे ये पूछने की बात है कि आप कर क्या रही थी अंदर, और यही बात उसने पूछ ली कि क्या कर रही थी। भाई बता दे क्या कर रही थी। और ये वो पत्रकार हैं जिनको ये अधिकारी खुद अंदर बुलाते हैं जब इनका काम होता है। जब इन लोगों को काम पड़ता है खुद अंदर बुलाएंगे, आओ जी आकर्षण जी बैठो, चाय पियो, नू करो। जब इनका मतलब कटवाना हो, जब इनके फेवर की बात हो, जब तो ये आकर्षण ने फोन कर कर हुए मार मार के बुलावेंगे। आज क्या हो गया भाई? आज क्या हुआ? आज आकर्षण ने एक सामान्य व्यक्ति के कहने पर ये पूछ लिया, मैडम जी आप अंदर क्या कर रहे हो, बाहर आके काम कर दो। फिर डेड साइन मार रहे हैं। एक यही तो पूछा कि भाई बिना पढ़े साइन क्यों मार रहे हो, बिना पढ़े साइन क्यों मार रहे हो? किसी गलत कागज पे लागे तो कौन जिम्मेवार होगा? पहले भी एक तहसीलदार गया ना अंदर, अरे तू भी जावेगी कि अंदर बिना पढ़े लाग रही डेड करन। आगे पीछे उसके 100 इल्जाम होंगे। उस दिन कोई गलती नहीं थी, आगे पीछे के हमें नहीं पता, आगे पीछे के लिए पुलिस जाने वो जाने, लेकिन कल उसकी कोई गलती नहीं। मैं ये कह रही हूँ मैडम की अगर तबीयत खराब थी, अगर उन्हें रेस्ट करने की इच्छा थी, भाई अपने घर चली जा, छुट्टी ले, घर चली जा। उन्हें भीतर बैठ के क्या करे? लोगों का बेवकूफ बना रही है। बाहर लोगों ने नू बता देना कि भाई मैं 1 घंटे बाद नहीं मिलूंगी, बता दे तू। पागल क्यों बना रही है फिर लोगों का कि मैं 1 घंटे बाद मिलूंगी? कानून अंधा हो चुका है, करनाल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, कानून व्यवस्था पंगु हो चुकी है और मुख्यमंत्री धरातल पर जीरो हो चुके हैं। अब मुख्यमंत्री के खिलाफ जब जनता में आक्रोश हुआ तो उसने पत्रकारों को टारगेट करना शुरू किया ताकि बड़े पत्रकारों को टारगेट करें और छोटे पत्रकार पत्रकारिता छोड़ के घर बैठ जाए, कोई उनके खिलाफ आवाज ना उठा सके। ये जीता जागता उदाहरण है। कल अगर लंबी लंबी लाइनें तहसीलदार के दफ्तर के बाहर लगी थी, जब हाहाकार मची तो उस समय आकर्षण उपल वहाँ पहुँचे लोगों की दिक्कत सुनने के लिए, और उन्होंने जब साथ ही तहसीलदार से सवाल किए तो तहसीलदार महोदय चिढ़ गई। चिढ़ने के बाद उन्होंने उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया। अभी हम जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता एसपी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है भी पर्चा रद्द किया जाए, उल्टा तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसने अपने जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया। क्राइम सिटी बीजेपी ने बना दिया है, स्मार्ट सिटी जो था वो भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। तानाशाही यही हमारे पास शब्द है। सरकार तानाशाही के ऊपर काम कर रही है। बड़े बड़े 90% चैनल ये खरीद चुके हैं और एक एनडीटीवी बेचा था वो भी अडानी साहब ने खरीद लिया है, सबको पता है। अब लोग कहते हैं जब टीवी देखने लगते हैं तो लोग पिक्चर लगा लेते हैं, कहते हैं देखे क्या, चुन चुन के देखना पड़ता है। लेकिन एक बात तो अच्छी हुई है, पहले लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे इन चैनलों के ऊपर, अगर बीच में एक आधी चीज़ ये गलत भी दिखा देते थे लोग उसको भी सही मान लेते थे। लेकिन अब सबको पता लग चुका है कि ये जो है झूठ ही बोला जा रहा है सामने। उन चैनलों को लोग देखने से अब कतराते हैं। अच्छी सी कोई चीज़ होती है तो बीच में से निकाल लेते हैं। अब बचा सोशल मीडिया के कुछ, मैं नहीं कहता 10-15% जो पत्रकार है जो इनके कब्जे में आए हैं, चाहे वो किसी स्वार्थ के कारण आए हैं, चाहे वो किसी डर के कारण आए हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया के कारण इनको नुकसान हो रहा था, ये सोचते थे सारे बड़े चैनल खरीद के हम हर बार सत्ता में आते रहेंगे और ये परेशानी का कारण बन रहे हैं। बहुत इन्होंने कानून पास करने की कोशिश करी सोशल मीडिया को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाए। अब जो क्रांतिकारी पत्रकार इनके कब्जे में नहीं आ रहे तो उनको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। धाराएं के इसने छेड़खानी करी है। अरे कुछ तो शर्म करो, अरे जुल्मियों, कोई कैमरा लेके आएगा छेड़खानी करने के लिए? अरे वो ठीक है, वो उनकी खबरें आती रहती हैं कि तहसील में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं मानता हूँ भ्रष्टाचारी हैं। एक तरह से चौथा स्तंभ है जो कि हमारी संविधान के अंदर आज़ादी दी गई है,
उसके अंदर यदि कोई आवाज़ उठाता है, आज के समय में सही महीनों में यदि लड़ाई कोई लड़ता है, जनता के हक की आवाज़ को उठाता है, तो पत्रकार उठाता है। हम ये कहते हैं कि पत्रकार पर किसी तरह की पाबंदी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से नहीं लगनी चाहिए। ये बहुत बुरा होया जो कुछ कर लोया है, और इसके हम जितनी भर्त्सना करें उसकी थोड़ी है। और ख़ास तौर पे हमारी जो पत्रकारिता है, ये देश की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, और जनता की आवाज़ को जब भी दाबी जाएगा तो ये एक तरह से संविधान का उल्लंघन होगा और आदमी की बोलने की जो आज़ादी है वो ख़त्म होगी। ये साफ नज़र आ रहा है कि वास्तव में भ्रष्टाचार का यदि कोई मुद्दा होता है, उसके ऊपर यदि कोई आवाज़ उठाता है तो वो पत्रकार उठाता है, और पत्रकार से ही देश को पता चलता है कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है। आज के मौजूदा हालात के अंदर जब सारी एक तरह से गुलाम बना कर रख लिए हैं, तो ये एक प्रेस ही है जो जनता की लड़ाई लड़ रही है। नहीं तो प्रशासन पूरी तरह से जनता का गला घोट रहा है, सरकार पूरी तरह से जनता के खिलाफ कार्य कर रही है, चाहे वे खिलाड़ी हो या गोल्ड मेडलिस्ट हो या ओलंपिक के खिलाड़ी हो। हर तरह से हम देखते हैं कि आवाज़ दाबने की कोशिश की जाती है, और जो नजायज करता है उसकी आवाज़ दाबी जाती है, और जो सही आदमी हो उसको दाबे जाता है। मैं ये कहूँगा कि पत्रकारिता पर हमला ये गलत है। आज पूरे हरियाणा में एक ट्रेंड है। आप किसी थाने में चले जाओ, किसी तहसीलदार के दफ्तर में चले जाओ, उनका जो रिटायरिंग रूम है एसएचओ का या तहसीलदार का, जो रिटायरिंग या रेस्ट रूम है, वहाँ बैठ के डील होती है, वहाँ दलाल होते हैं, वहाँ सफ़ेद पोश होते हैं, और ये अधिकारी अपनी जिस कुर्सी पर बैठ के फैसला करना चाहिए न्याय की कुर्सी पर, उस कुर्सी पर नहीं बैठते, और भ्रष्टाचार की सीमाएं सारी तार तार हो चुकी हैं। देखिए, जिस तरह से आज कल रात को आकर्षण जी को उठाया गया है, तो वो एक तरह से दर्शाता है कि भारत में पूरा तानाशाह शासन लागू हो चुका हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। पत्रकार को हक होता है अपनी आवाज़ उठाता है, लोगों की आवाज़ उठाता है। अगर वो लोगों की आवाज़ उठा रहा है तो उसके साथ ऐसा रहा तो आम जनता के साथ क्या होगा? भारत का संविधान लोगों को आज़ादी दे रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, और यहाँ हम अपनी बात भी नहीं रख सकते, किसी के हक के लिए नहीं लड़ सकते, तो किस तरह से हम देश से सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोगों का भला करेगी, लोगों के लिए खड़ी होगी, लोगों के काम करेगी? ये जो हमारे पत्रकार है जी, कृष्ण उपल जी, एक ईमानदार है हमारे पत्रकार, और जनता की आवाज़ बुलंद करते हैं। जनता की आवाज़ गरीब की, अमीर की, कोई भी प्रकार का हो, किसी के बिजली का हो, मकान का हो, घर का हो, कोई भी है, उसकी आवाज़ उठाने वाला, बुलंद करने वाला, तो आज उसको सरकार ने देखो 5 लाखों के पीछे भेज दिया है। कोई भी आदमी या कोई भी जनता की आवाज़ उठाता है, कोई भी पत्रकार, उसके साथ ये ही करती है सरकार, अपनी दुश्मनी निकालती है। पीछे मिड्डा जी को देख लो, उन पर भी ऊपर हमला किया था, और उनको अभी कोई न्याय नहीं मिला उनको भी। और अब इनको देख लो जी, इनको अंदर कर दिया। अब शायद मुझे तो नहीं लगता ये छोड़ेंगे उसको, अभी हाल तो नहीं, जमानत पे देंगे। इन्होंने कई धारा दे दी है, सिर्फ जो उनसे वो रजिस्ट्री जिसके रजिस्ट्री के साथ गया था, जिसकी आवाज़ उठाई थी, उसको भी रात इन्होंने उठा लिया, उसको भी रात को उठा के ले गए, भी तेरी रजिस्ट्री गलत है। देखो ऐसे भ्रष्टाचार ये इन पर आरोप लगाकर उनको अंदर करती है। इनको जनता, ये 24 जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानते हैं। 24 में इनको पूरा सबक सिखाएगी, आने वाली 24 को इसको बख्शा नहीं जाएगा बीजेपी सरकार को। हम तो यही कहते हैं, सच्चाई बुलंद रखो, आवाज़ उठाओ, इनसे डरने की कोई लोड़ नहीं। अगर डरोगे तो ये घर में बांटेगी आपको, सबको बाहर नहीं निकले देगी, और सबके साथ ऐसे ही सलूक करेगी। मैं तो ये कहना चाहूँगी भी, जो अच्छा काम करता है ना, उसके साथ यही होता है। आप घर परिवार में देख लो, जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको जूते ही मिलेंगे। और यहाँ भी देखो आप, जब लॉकडाउन रहा तब कितना इसने भाग भाग के काम किया, लोगों की मददें की, लोगों के राशन लोगों के घरों में पहुँचाए। अब भी क्या कर रहे हैं? अब भी लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। किसानों का वहाँ मुद्दा था, दिल्ली जा के इन्होंने वीडियो करी हैं, तो ये एक आवाज़ उठा रहे हैं। और जो खट्टर सरकार है वो आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, क्योंकि वो बुखला गए हैं। उन्होंने सरकार की नीति पहले कभी देखी नहीं थी। ये 10 साल में वो पागल हो चुके हैं कि हमने कैसे इस सरकार को चलाना है। वो यही काम कर रही है, गरीबों को मारने का। गरीबी दूर तो हो नहीं रही, गरीबों को मारने का, पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का, बस यही काम है। अब क्या है, अब
मैं तो इतना कहूँगी खट्टर साहब के माध्यम से, मैं अपने माध्यम से, कि खट्टर साहब अभी भी टाइम है, आप सुधर जाओ, वरना करनाल में आपको कोई खड़े नहीं होने देगा। ये सरकार अब जाने वाली है और हम ही लोग खड़े होके सब ये काम करेंगे आपको गिराने का। उस टाइम जब मेरे हस्बैंड पत्रकारिता करते थे, आप करनाल क्लब में आए थे, वहाँ हमारे साथ आपने फ़ोटो खिंचाई और आपने हमारे को सम्मानित किया, मेरे हस्बैंड को, मुझे। तब आपने कहा मुझे जिताने के लिए मेरा साथ दो, तब आपने साथ दिया और आज आप ये करके दिखा रहे हो जनता को, हैं? मतलब तुम्हारे हाथ में सरकार आ गई, मुद्दा आ गया, तुम जो चाहोगे वही करोगे, जिसको चाहोगे अंदर डालोगे। जो क्राइम करते हैं उनका तो तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनसे तुम्हें डर लगता है, और जो क्राइम नहीं करता उसको आप उठा के अंदर डाल देते हो। भाई ये लोग तो हमारी आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। किस धारा में? धाराएँ बताई नहीं गई, अभी रात को पता चला 3 धाराएँ हैं, अभी समझ आई है कि भी अभी 8 धाराएँ लगी हैं। तो अब देखो क्या होता है। अब 2 बजे वहाँ पेश किया जाएगा, तो हम अगर उनको रिहा ना किया गया तो हम अपनी पूरी ऊपर लेवल तक हम पूरा जुलूस काट देंगे इनका, इस सरकार का। आप एक महिला होने के नाते हमें ये बताएं, वो लाइव जो वीडियो चला हुआ था उसके अंदर ऐसा क्या कर दिया? आप सब लोगों ने भी तो देखा होगा सर कि क्या था, क्या कह दिया? आकर्षण जी ने कुछ नहीं कहा। आकर्षण जी को लोगों ने बुलाया, देखो जी हम 1 महीने से, 2 महीने से, 8 महीने से हमारे काम नहीं होते। जब वो गए, उसको किसी ने बता दिया कि बाहर पत्रकार आए हैं, वो अंदर भाग के बाथरूम में छुप गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने देखा सीट खाली है, देखा अंदर पर्स पड़ा है, भाई उन्होंने कहा शायद हो सकता है मैडम अंदर हो। मुझे सूत्रों के माध्यम से पता चला कि वो अंदर है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन क्या है, उसने ये कह दिया था कि मैं ऊपर तक मेरी पहुंच है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आपके सामने है आज मुद्दा। पता चला कि सरकारी काम में बाधा डालने की कोई सरकारी काम में बाधा नहीं। अगर वो अपनी ड्यूटी समझे तो सरकारी काम में कौन बाधा डाल सकता है? क्या हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम किसी कर्मचारी का हाथ पकड़ लें कि आप काम मत करो? वो मतलब कई देरों से खट्टर सरकार जो है ना, वो देख रही थी रास्ते। जब पीछे भी इसको मारा गया, इसके चोटें लगी, तब मुझे खट्टर जी मिले, मैं बाहर बात हुई, कहने लगा मैडम आपका बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज उसने क्या गुनाह कर दिया? आपको यही बताया ना कि देखो तहसीलदार, एक जज की ओहदे की तहसीलदार है, वो कैसे अपना काम कर सकती है? ऐसे छोड़ सकती है वो अपना काम? लोग बाहर मर रहे हैं, कोई 75 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 50 साल का है, क्या कर रहा है? अगर वो काम कर रहा है, गुनाह है, तो वो ये गुनाह हर बार करेगा। और मैं तो उसको कहूँगी ये गुनाह हर बार करना है। कोई काम ना करे, उन लोगों के काम करवाओ, कोई बात नहीं, मरना एक ही बार है, बार बार मौत नहीं आनी है, लेकिन कुछ करके जाओ संसार में। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी। इस समय आपको ताज़ा हम जानकारी दे दें, जो आकर्षण उपल है, जी हाँ, आकर्षण उपल के विरुद्ध जो यहाँ पर्चा दर्ज कर दिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आज उसके समर्थन में यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, पत्रकार साथी भी, समाज सेवी भी, राजनीतिक भी। और हमारे साथ आप ये जो स्क्रीन पर महिला देख रहे हैं, ये महिला शशि उपल, जी हाँ, शशि उपल, ये आकर्षण उपल की माता है। इन्होंने साफ सरकार को चेताया कि समय रहते सही अगर जो न्याय ना मिला तो हम ऊपर तक जाएंगे और हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, सरकार को जो है उखाड़ करके ही दम लेंगे। फिलहाल अपनी सहयोगी सोनम के साथ करनाल से इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।